गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के बहुपद की परिभाषा, सूत्र एवं प्रकार और इसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Good morning everyone. Today my topic is polynomial. इस टॉपिक में हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे जो बेसिकली क्लास 10th का है, और इसमें हम इस बारे में जानकारी करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्लास 10th के, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और उन सारी चीज़ों को कैसे कैसे हम इन चीज़ों को हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद को हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो इसकी हम डेफिनेशन को जब पढ़ेंगे, डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट या किसी चर और अचर जो राशियाँ होती हैं उनके जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन सबके जो भी आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बहुपद। जैसे यानी वे सभी राशियाँ जिनको हम चर तथा अचर राशियों को जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग आदि प्रक्रिया हो उसे बहुपद कहते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है इसमें। तो इस डेफिनेशन को जानने से पहले हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चर और अचर राशियाँ होती क्या हैं। तो इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा अभी। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लिखने से पहले हम इस टॉपिक को जान लें कि चर राशि क्या होती है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल, और अचर राशि क्या होती है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो चर राशि का मतलब होता है जिनका मान कुछ भी हो सकता है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। अब बदलते रहते हैं का मतलब क्या है? लाइक ऐसा कोई एक बच्चा है जिसका नाम मोहन है और हमने बोल दिया कि मोहन के पास x रुपये है। तो उस मोहन के पास x रुपये की जगह 100 रुपये भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकते हैं, 2 रुपये भी हो सकते हैं। यानी उस x की वैल्यू जो भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी हम सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचते हैं वो सारी वैल्यू हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे कोई भी अक्षर हो गया, जैसे क हो गए, ख हो गए, ग हो गए, ज्ञान तक, और हमारे जो अक्षर होते हैं ए हो, बी है, सी है, एक्स, वाई, जेड, पीटीसी, इसके अलावा भी और भी कोई चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वेरिएबल्स होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि चर राशियों का जोड़, घटाव, सजाती, विजाती भी पद होते हैं। तो इसमें हम अगर बोले एज ए एग्जाम्पल ले लें हम सजाती पद क्या होती है? सजाती का पद का मतलब होता है कि दोनों की जाति एक ही हो, यानी दोनों एक ही सेम वेरिएबल। जैसे लाइक अगर हम क को अगर ऐड करते हैं तो ये सजाती पद होता है। तो ये क और क मिलकर 2 हो जाता है, और इसी तरीके से x प्लस x मिलकर 2x होता है। ठीक है, क 2 और माइनस क इज इक्वल टू क हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हम क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ सजाती पद होती है। वहीं पे एक क्रम और आता है कि विजाती पद क्या होता है। विजाती पद का मतलब होता है कि दोनों डिफरेंट यानी होंगे तो दोनों चर होंगे, दोनों ही वेरिएबल्स होंगे, लेकिन दोनों की जातियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। लाइक एज क प्लस ख है, ये दोनों विजातियाँ हैं, इनमें कभी भी आपस में कॉम्बिनेशन या कॉन्सिडेंट यहाँ पे नहीं होते। तो क प्लस ख अगर ऐड करेंगे तो ये क प्लस ख ही होता है। लेकिन हम छोटे बच्चों की किताबों, बड़े बच्चे भी अक्सर कभी गलतियाँ करते हैं कि क प्लस ख बराबर बोलते हैं क ख बोलते हैं, कख बोलते हैं।
जो कि ये बिल्कुल गलत है। मैथमेटिक्स में ये चीज़ें एग्जिस्टेंस नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग जातियाँ हैं, दोनों अलग जातियों का जो प्लस होता है वो कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते, न रख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम क प्लस ख को यदि हम कफ बोलते हैं, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि क प्लस ख बराबर क गुणे ख, इसका मतलब है। तो यहाँ पे इसका कंट्रोवर्सी करने के लिए आप यक्स और वाई को ले लो। क्या हम यक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे तो क्या एक्स वाई हो सकता है? क्या ये नहीं हो सकता ना। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई नहीं हो सकता है तो क प्लस ख इज इक्वल टू क कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सारी चीज़ें। इसका मतलब है दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो होते हैं आपस में कभी भी नहीं जुड़ते हैं और ना ही घटते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि दो सजाती जातियों का जोड़ संभव है, लेकिन दो विजातीय जातियों का जोड़ संभव नहीं है। तो लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होता है, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं कि क में ख जोड़ते हैं तो कब हो जाता है। तो बच्चों वहाँ पे जब हम छोटी क्लास में जो पढ़ते हैं ना, उस छोटी क्लास का जो छोटी क्लास होती है, छोटी क्लास जो होती है हमारी, ठीक है, जो स्मॉल क्लासेज हमारी होती है, उसमें हमको ये चीज़ें बताया जाता है कि प्लस सिंबल का मतलब होता है कि दो हमारे पास अक्षर है, दो अक्षर है और इन दोनों अक्षरों को हम प्लस करना, प्लस करने का कॉम्बिनेशन छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि प्लस का मतलब होता है उन दोनों को सटाना। तो वहाँ पर इस प्लस को हटा के क्या करते हैं, ये इन दोनों को सटा देते हैं। जोड़ने का मतलब वहाँ पे अलग है, वहाँ मैथमेटिक्स नहीं है, वहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स नहीं लगता है। वहाँ पे हमारा ये होता है कि हम प्लस को हटाते हैं, उनको बताते हैं कि ये एक क शब्द है और एक ख शब्द है। जब इनके बीच से हम प्लस को निकाल दें और दोनों को आपस में सटा देंगे तो एक दो अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है जिसको हम बोलते हैं क ख। तो क एक शब्द है, इसका कोई मीनिंग तो नहीं हम निकाल सकते, लेकिन ये शब्द बनता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की भाषा में अगर इसको बोलेंगे तो ये गलत है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया क प्लस का इक्वल टू क प्लस का ही होता है, क्योंकि दो विजातीय पद है। उसी तरीके से हम एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई अगर हम करते हैं तो एक्स वाई नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स प्लस वाई यदि हम करते हैं तो वो एक्स प्लस वाई ही होगा। ये स्टेटमेंट हमारा सही है और यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है और ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पहले चार राशियाँ हो गई, हमारी होगी अचर राशियाँ। अब इसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं पे एग्जाम्पल लेंगे जिनके बच्चों को अगर इसको नोट्स करना है तो वो वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा अचर राशियाँ। एक दूसरा टॉपिक आता है क्योंकि इसमें दो चीज़ों को हमने मेंशन किया, चर तथा अचर। अब यहाँ पे हम बोलेंगे अचर राशि क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, फिक्स फिक्स, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स वैल्यू होती है जो कभी भी चेंजेबल नहीं होती है, कोई बदलती नहीं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कहेंगे वे राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। तो वे राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलता है उनको हम बोलेंगे अचर राशि। नहीं बदलता है उसे हम अचर राशि कहते हैं, उसे अचर राशि कहते हैं। बाकी मन में होगा कि सर ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मान नहीं बदलता है, दुनिया में हर एक चीज़ बदलती है। लेकिन बच्चों जो नंबर हमारे होते हैं, एग्जाम्पल आप देखो जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर वो हमारे क्या होते हैं, अचर पद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अचर राशि या कांस्टेंट पद। जैसे हमने बोल दिया कि रामू के पास 3 रुपये हैं, तो हमने उसको वैल्यू दे दिया, नंबर दे दिया उसके पास 3 रुपये, इसका मतलब उसके पास 3 रुपये है। अब वो 3 या 4 नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक वैल्यू बता दिया है उसके पास 3 रुपये है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी नंबर होते हैं सभी संख्याएँ क्या होती हैं, सभी संख्याएँ का मतलब है जो रियल नंबर पे आती हैं। तो सभी संख्याएँ लेकिन लिख लेना वास्तविक सभी संख्याएँ क्या होती हैं, अचर राशि होती है, अचर राशि होती है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखो जैसे हमारे पास जीरो मतलब है, हमने बोल दिया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे एक नंबर का स्टोरी होता है, इसको बोलते हैं जीरो का मतलब होता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास जीरो है, 0 रुपया भी हम मानते हैं। इतफाक की बात है कि जीरो की करेंसी बनती नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता है इसका मतलब उसके पास 0 रुपया है। एक नंबर तो है इसके पास, जो नंबर क्या है 0, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। दूसरा नंबर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। इसी तरीके से आप माइनस भी ले सकते हो, -1 है। -1 का मतलब क्या है, तुम्हारे पास किसी ने 1 रुपया दे रखा है तो वो नंबर तुम्हारे पास कर्जे के रूप में तो है, तो नंबर ही है ना, तो साइन चेंज में कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको बोलेंगे कर्जे के रूप में है तो वो भी अगर तुम्हारे पास 2 रुपये का कर्जा है तो 2 रुपये कर्जा 1 लाख रुपये नहीं हो सकता,
2 का फैक्टर 2 ही रहेगा, इसका मतलब वैल्यू बदल नहीं रही है। जब वैल्यू बदल नहीं रही है इसका मतलब है कि वो कभी वे सभी क्या है हमारे अचर राशि है, ठीक है। इसी तरीके से आप √2 ले सकते हो, √3 ले सकते हो, है ना। ऐसे करके जितने भी डेसिमल नंबर भी आप ले सकते हो, 1.25 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर जो होते हैं डेसिमल में भी जो भी वैल्यू हम एग्जैक्ट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं, वो बदलती नहीं है, उतना ही अप्रॉक्सीमेट रहती है, उसके लिए हम सब सारी वैल्यू रखते हैं। इसलिए हमने बोल दिया कि सभी वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि √2 कैसे हो जाएगा, नंबर्स है नहीं। तो बच्चों चर राशि का मतलब होता है कोई भी नंबर। अभी मैं इसमें आपको डेफिनेशन में क्लियर करूंगा, अभी मैंने इसका एग्जांपल छोड़ रखा है। ये बहुपद का एग्जांपल समझ में तभी आएगा जब आपको पहले चर राशि, अचर राशि, सजातीय पद, विजातीय पद, इन सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी होगी, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और ये वीडियो खास करके उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम और एग्जाम देने वाले हैं, उनका मिडटर्म का एग्जाम है, 17 अक्टूबर से उनका एग्जाम है। तो उन बच्चों के लिए खास करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि वो बच्चे इस वीडियो को देख के अच्छे से अपना रिविजन कर लें। और मैथ पढ़ने का मजा तभी आता है जब आप के बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको परेशान कर रहा है कि कैसे हो रही है, तो आपको पढ़ने का मजा भी अच्छे से आता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान से उपलब्ध थी। अब यहाँ पे √3 पॉइंट वगैरह के जितने भी वैल्यू हैं, 1/5 जो भी फ्रैक्शन वगैरह होते हैं जिसको रेशनल परमेशन क्या बोलते हैं, 3/9 वगैरह इस टाइप के जितने भी होते हैं, सभी नंबर है। यानी नंबर सिस्टम पे, नंबर सिस्टम मतलब 0 हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, ऐसे करके जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, ये सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है जो कि अचर राशि होती है, ठीक है। तो जिन किसी को भी इसका नोट्स बनाना है वो वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बहुपद की डेफिनेशन को आप क्लियर करेंगे। इतनी सारी जानकारी होने के बाद फिर आप बहुपद का एग्जांपल देखेंगे कि वाकई में बहुपद की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि हमारी डेफिनेशन बन गई। तो चलिए अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बहुपद का एग्जाम्पल कैसे। बहुपद नाम से स्पष्ट है, बहु माने बहुत सारे, पद माने पद, यानी बहुत सारे इसमें टर्म बाई टर्म हो, अलग टाइप टर्म हो, उसके टर्म के हिसाब से भी हम उसकी डेफिनेशन अलग अलग बताएंगे, उसके टाइप्स बताएंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने कोई भी बहुपद को रिप्रेजेंट करने का है उसको P(x) से डिनोट करते हैं। P(x) का मतलब हो गया हमने ले लिया दो एक चर और एक अचर राशि का हमने गुणा ले लिया, 3x ले लिया, ये हमारा बहुपद है। उसके बाद हमने ले लिया 11/5x, ये हमारा बहुपद है। हमने ले लिया √3 × x + 7, ये हमारा बहुपद है। तो बहुपद में एक चीज और भी ध्यान देने चीजें हैं कि इसमें अगर विजातीय पद आ जाता है तो उसको हम बहुपद नहीं मानते। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें बहुपद नहीं होती हैं, उस पर भी पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन यही आते हैं कि कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं है, क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसमें क्या है कि यदि कोई अचर राशि है बच्चों, उसका किसी चर राशि के साथ यदि मल्टीप्लाई है, जुड़ा है, भाग अगर होगा तो हम उसकी देखेंगे कि चर राशि की घात क्या है, उसके हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, जो बहुपद है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास बहुपद होते हैं, जैसे 3x² + 5x - 7 और 1.5x² - √3 × x + 1। ये सभी जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल हैं, px में है या वेरिएबल जितने भी हैं जोड़ घटाव का, ये सभी के सभी हमारे बहुपद कहलाते हैं। अब हम बहुपद की डेफिनेशन हमने बता दिया कि संख्याओं का जोड़ घटाव, तो हमने एज एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि x में 1 जोड़ा तो बहुपद है, जोड़ हो गया। फिर हमने दूसरा ले लिया कि 3x में हमने 5 हटा दिया तो घटाव भी हो गया चर और अचर राशि का। लेकिन हम यहाँ x और y नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुपद जो हमारा होता है 1 वेरिएबल का भी होता है और 2 वेरिएबल का भी होता है। जैसे कि अगले चैप्टर में एक चैप्टर है इसमें कि जो बोलता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें 2 वेरिएबल है x और y। वो बोलता है रैखिक मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि 2 चर यूज करें और दोनों की घात की अगर 1 है, दोनों की घात अगर 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे या ऐसे समीकरण को बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अभी वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में क्लियर करूँगा। अब उसके बाद मैं इनका आप गुणा भी कर सकते हो। गुणा करने का मतलब है 3 × x की घात 3 कर लो, ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है। और हम डिवाइड भी कर सकते हैं, x में 5 से डिवाइड करते हैं, ये भी हमारा बहुपद है। यानी किसी भी चर राशि में हम भाग करें, गुणा करें, जोड़ करें, घटाव करें, तो हमारा डिफरेंट टाइप के केसेस हमारे पास हैं। अब एक चीज़ आती है कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुपद नहीं होती हैं। तो नॉट पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको चीज़ों को ध्यान से समझें कि अगर कोई चीज़ होती है और कौन चीज़ नहीं होती है, आपको पहले से ही चीज़ें पता लग जाएंगे तो हमको थोड़ी आसानी लगती है। नॉट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं यानी बहुपद है जो बहुपद होती ही नहीं, हम देख के बताएंगे। तो ये चीज़ याद रख लो बच्चों, यदि किसी भी, मैं लिखवा के बता दे रहा हूँ, यदि किसी भी चर राशि की घात, यदि किसी भी चर राशि की घात
घात नकारात्मक 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 हो कम। चर राशि का वर्गमूल यानी कि चर राशि अंडर रूट एक्स प्रकार का हो कम कि या किसी चर राशि की घात भिन्न हो का मतलब होता है कि जो पूरा डिविजिबल नहीं है ना। भिन्न का मतलब होता है P नॉट डिविजिबल बाई Q, यानी अगर जैसे 4/2 है तो वो तो हो जाएगा, क्योंकि इनमें 4/3 है तो वो नहीं होगा। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, फ्रैक्शन वगैरह होता है, वो सभी चीज़ें हो तो वे सभी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे अगर कहीं भी हमारा कोई भी चर राशि बटे में आ गया मतलब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, घात वाले ऐसी घातें माइनस ऊपर में, ठीक है। अगर 1/x² है ये भी पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -9 हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को हम सॉल्व करके देखेंगे कि बहुपद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और देखिए मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको, जैसे अंडर रूट एक्स की घात क्यूब है, क्यूब का वर्गमूल तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे x इंटू x लिखेंगे। अब इसका देखो 2 का पेयर तो बाहर हो जाएगा, x अंडर रूट x हो जाएगा। अभी भी हमारा x फ्री नहीं है, जब भी हमारा x फ्री फ्रॉम अंडर रूट नहीं होता है तो वो भी चीज़ें हमारा बहुपद नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है, यदि किसी x की पावर 3/7 है ना, फ्रैक्शन के रूप में है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होता। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। कोई चर राशि के साथ मल्टीप्लिकेशन बटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी चर राशि का गलती से भी अगर इस टाइप के अगर वो सिग्नल दे रहा है बच्चों, तो सीधे उसको आप लिख डालिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें ये हो गया नॉट पॉलिनोमियल की चीज़ें। क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में, इन चीज़ों के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इन सारी चीज़ों पे। तो अब हम थोड़ा सा बताते हैं इसके प्रकार के बारे में। इसके प्रकार क्या होते हैं, जिन किसी भी स्टूडेंट को यदि ये चीज़ें नोट करनी है तो वीडियो को कुछ स्क्रीन शॉट ले सकते हैं।